नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने शनिवार को अपनी ताकत दिखाई। खतौली का मंडी स्थल पर होने वाले जनसभा में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि खतौली मंडी स्थल पर गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी विधायक मदन भैया के समर्थन में जनसभा आयोजित हुई। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि संविधान दिवस सबसे बड़ा त्योहार है। बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर आजादी दिलाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता की वजह से सबको हक मिला। भाजपा ने लुभावने वादे कर वोट बटोर ली। अमित शाह ने कहा था कि किसान के घर 5 साल तक बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन अब मीटर लग रहे हैं। भुगतान भी 14 दिन में नहीं हुआ। करोड़ों को रोजगार देने की बात कही। जिनकी नौकरियां पहले लग चुकी थी उन्हें रोजगार मेलों में चिट्ठी बांट दी गई। कहा कि अन्नदाता, मजदूर और बुनकर भगवान का रूप होते हैं। किसान हौसले वाला होता है। दिल्ली में जो सरकार के बस में था सब किया, लेकिन किसान थके नहीं। वो कहते हैं कि चौधरी अजीत हराए गए थे। हम कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जीत कर चले गए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भाईचारा बना दिया। गठबंधन उभरते भारत की तस्वीर है। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान, नौजवान, महिला, मजदूर, देश का कोई भी व्यक्ति संविधान के बराबर का अधिकार है। खतौली का चुनाव चुनौती है, इसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना है। देश में हालात बड़े खराब हैं, नौजवान परेशान हैं। पहले भर्ती नहीं आती, अगर भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। इस दौरान रालोद के अध्यक्ष के अलावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, पूर्व मंत्री कमाल अख्तर मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले गठबंधन के नेताओं ने खतौली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर सभा की तैयारी की। बताया कि जनसभा में खतौली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मामलों को उठाया जाएगा। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी सभा है। कोई भी उपचुनाव होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजने का काम करता है। तो आज का ये जो हमारा खतौली का उपचुनाव है, ये हमारे लिए, पूरे ही गठबंधन के लिए आज इस देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज हमारे देश के लिए हम सब त्योहार मनाते हैं, सब आपस में मिलके, गले मिलके, मिठाई बना के, पकवान बनवाकर, मोहल्ले में, घर परिवार के साथ। लेकिन आज का दिन इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, शोषित, गरीब, वंचित समाज के लिए, किसान, मजदूर के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों आज संविधान दिवस है। हमें और आपको आज कल्पना करनी चाहिए, आजादी तो हमें 1947 में मिली और आज मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म, कर्म, संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हाथ से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सुन लो, ऐसा लग रहा है कि आज की बात है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूं, शत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसा घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। हम और आप ताली बजा रहे हैं। हमारा डंडा
झंडा दोनों बहुत मजबूत है। आप चिंता मत करना, अध्यक्ष जी को दिए हुए जो उनको हमने वादा किया है, अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार नहीं करेगा, लड़ेगा संघर्ष की लड़ाई को। मैं बस आपसे अपील करूंगा, जिम्मेदार रहिए, सतर्क रहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। और मेरे बाद आपको अनुशासन का परिचय देना जब मैं वहां बैठ जाऊंगा। सब खड़े रहे, आप 1 मिनट के अंदर बैठ के बताइए कि आप कितने अनुशासित हैं। पूरी होने वाली 7 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक हर एक गांव में जाने का प्रयास करूंगा। बस पूरी उम्मीद के साथ भैया बातें बनाएंगे जो अहंकार में चूर है, जो अहंकार में इतनी खो चुकी है कि उनको ये भी याद नहीं कि वो नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे। किस तरह से गरीब माँ बाप, किसान कमेले लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीद लगा बैठे उनको नौकरी मिलेगी। ये पहली ऐसी सरकार है केंद्र में और स्टेट में जिनके राज में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच लिया सरकार। अब अमीर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है, उनपे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर आदमी पैसे वाला ताकतवर हो तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देते हैं। हो चुके अहंकार में जो मैंने कह रहे हैं, मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल प्रजापति, कश्यप, निषाद, सेन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो ये मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और ये जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। मैं और जैन जी अभी राजस्थान थे, वहां भी किसान कबीरों में तड़फन है, क्योंकि सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन जवाब पे कुछ नहीं। मैं ये महसूस करता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि यहां भी किस तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने किए, माहौल खराब करने का काम। ये तो हमारे लोग माहौल सुधारने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि 3 तारीख के जन्मदिन का अभी उधार आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये आपको 5 तारीख को चुकाना। लेकिन मैं समझता हूं ये किसानों की धरती है। अगर इस देश को बचाना, अगर भारतीय संविधान को बचाना, तो जब 5 तारीख को आप घर से निकलेंगे, और खुद नहीं निकलना है, मां को लाना है, बाबूजी को लाना है, दादी को लाना है, दादा को लाना है। आपका वोटिंग परसेंटेज में अपने लोगों से कह रहा हूं, सब मेरे लोग हैं, मगर उनसे कह रहा हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कि आपका वोटिंग परसेंटेज खतौली में सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बार। आपके बूथ गवाही देंगे और आपके बूथ ये भी बताएंगे कि क्या मेरे संघर्ष में कोई कमी है क्या।
ये आपके बूथ बताएंगे, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खतौली का रिजल्ट और खतौली का चुनाव किसान आंदोलन में शहीद सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास। एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री। संविधान दिवस है और भारतीय संविधान में जो आज़ादियां हमें दी गई हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी का जो आदर्श संविधान ने स्थापित किया है, जो हमारे देश का संस्कार है, उन बातों को यहाँ जनता के बीच दोहराने का एक शुभ अवसर हमें मिला है। खतौली चुनाव भी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। खतौली चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी दमनकारी नीति को अपना रही है, किसानों के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, 2 अप्रैल के मुकदमों पे अभी तक गरीब वंचित लोगों के साथ न्याय नहीं किया, ये सारे मुद्दे हमारे चुनाव में रहेंगे। ये जो नया गठबंधन है, जो नया समीकरण बनाया है, क्या इसमें आप जैसा कि यहाँ मदन ने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ कसर रह गई थी, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में हमेशा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो जब आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल रहा है और उनका सम्मान हम रखेंगे तो आगे और हमारी संभावनाएं मजबूत होती हैं। 2024 तक की बात हुई थी, गुलामी की बात हुई थी। हाँ, हम ये कह रहे थे कि मजबूत लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, किसी गरीब के मजदूरी का सम्मान ये सरकार नहीं कर रही। मध्यम वर्ग पे बोझ बढ़ गया है और ऐसे में इनकी व्यवस्था तो ऐसी है कि चंद उद्योगपति देश में रह जाएंगे, वो पूरे देश को उनके लिए कारखाना बना रहे हैं, सब लोग उनके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ये क्या जैन जी, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता आते हैं और मुजफ्फरनगर दंगे का हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन आज जो आपने 2 अप्रैल का और हाथरस का जिक्र किया, इसको उसकी काट माना जाए? देखिए, उसकी काट मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, बहुत नाश कर लिया, दंगे की बात सुन सुन कर नाश कर लिया हमने। अब हम सुनने को राजी नहीं। जो दंगे की बात करेगा उसे मुजफ्फरनगर की जनता बाहर का रास्ता दिखाए। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।